बाहर जाइए, इजाजत लीजिए, फिर अंदर आइए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, मैं तो कुत्ते से कह रहा था। आउट आउट आउट। अजीब आदमी है। मे आई कम इन? कम इन। बैठिए। ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। सर, कल रात मिस्टर त्रिकाल के गोडाउन को विजय श्रीवास्तव नाम के एक आदमी ने जला दिया। इन्होंने उसका भी कुछ जलाया होगा। मिस्टर प्रताप, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं। शुक्र है आप तो बच गए। मुझे जलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जलाए तो आप भी जाएंगे, आपके मरने के बाद। मिस्टर प्रताप सिंह, मैं यहाँ आपके घटिया जोक सुनने के लिए नहीं आया। तो आप भी कोई अच्छा सा जोक सुना दीजिए ना। जोक नहीं, एक हकीकत सुनिए। मेरा दामाद यहाँ मिनिस्टर है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार नहीं किया तो आपकी ये कुर्सी बाकी नहीं रहेगी, समझे? मिस्टर त्रिकाल, तुम्हारा दामाद अपनी कुर्सी के लिए हर 5 साल के बाद झोली फैलाकर भिखारियों की तरह गली गली भटकता है, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर ना किसी की दया का मोहताज है और ना किसी के बाप से डरता है। अगर मेरी सिगरेट खत्म होने तक तुम खुद इस ऑफिस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दूंगा। कातरे, विजय श्रीवास्तव जेलर को जान से मारकर जेल से फरार हो जाता है और सेठ त्रिकाल के गोडाउन को आग लगा देता है। क्या वजह हो सकती है इसकी? पुरानी दुश्मनी। लेकिन विजय श्रीवास्तव ये काम 25 फरवरी को भी कर सकता था, क्योंकि 25 फरवरी को नासिक जेल में होने के बजाय वो बंबई शहर में था, जहां मेरी बेटी की आंखों के सामने उसने दीपक को किडनैप किया था। ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता नहीं, यही हुआ है। विजय श्रीवास्तव जेल से बाहर आता है और वापस जेल चला जाता है। अगर उसे जेल से भागना ही था तो वापस जेल क्यों गया? थैंक यू सर। सर, आपने मुझे बुलाया है। ये जो कड़क वर्दी से अकड़े जा रहे हो ना, थोड़ी सी कलम हिला दी तो आपका ट्रांसफर ये महानगर से सीधे गंगानगर हो जाएगा, जहां ना ही गंगा बहती है और ना ही गंगा जल मिलता है। मेरी गलती क्या है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। विजय श्रीवास्तव अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, उसे देखते गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करके क्या करोगे? वो कोई देश का नेता है जो आजादी के लिए लड़ रहा है और आप कहते कि गिरफ्तार कर लेंगे? अरे देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दीजिए, समझे? यस सर। अब आप फौरन जाइए, वरना जब तक आप रोड पे पहुंचेंगे वो एक अदौर को टपका चुका होगा। जाइए। यस सर। विजय, त्रिकाल के पालतू कुत्ते।
कल पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार ही देगी। हेलो। जिन लोगों की आड़ में छुपकर तो शेर बन रहा था, उनमें से एक और की लाश फ्लोरा फाउंटेन पे पड़ी है। लाश? अगर यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी आंखों से देख ले। मंत्री जी, मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। क्यों? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? वो दरअसल मुझे दमे की शिकायत हो गई है और समुद्र का किनारा मुझे सूट नहीं कर रहा। समंदर का किनारा सूट नहीं कर रहा है। अच्छा। या विजय श्रीवास्तव का धमाका सूट नहीं कर रहा है? विजय, विजय, कमीना देशमुख आज रात को एक म्यूजिक कंपनी के सालाना फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के जा रहा है। कहाँ? हाइदास हॉल। सर, आपका फोन। हेलो, त्रिकाल स्पीकिंग। त्रिकाल, बचा सकते हो तो बचा लो अपने पालतू कुत्ते देशमुख को, क्योंकि आज रात का फंक्शन भाइयों और बहनों, यशवंत देशमुख, जिनको सारा शहर शेर के नाम से जानता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी म्यूजिक कंपनी आफ्ताब म्यूजिक इंडस्ट्रीज यानी कि एस सीरीज के सालाना जलसे में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी कि वो खुद अपने बारे में आपको कुछ बताएं। यशवंत देशमुख। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। ये लीजिए। जिंदगी भर वो पढ़ते रहे हो जो त्रिकाल ने लिखा है, आज वो पढ़ो जो विजय श्रीवास्तव ने लिखा है। विजय श्रीवास्तव? तुम्हारे गले में जो हार है उसमें एक बम है। हार उतारने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुमने इसी वक्त अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो बटन दबाते ही तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनते गिनते तुम्हारे औलाद की उम्र गुजर जाएगी। विजय श्रीवास्तव। मिस्टर देशमुख, प्लीज कम। भाइयों और बहनों, दुनिया कहती है कि मैं कानून का एक वफादार सिपाही हूं। दरअसल हकीकत कुछ और ही है। मैं शेर नहीं, कुत्ता हूं। मैं पालतू कुत्ता। एक ऐसा कुत्ता जो झूठी हड्डियां चाटने के लिए हमेशा मुजरिमों और देशद्रोहियों का साथ देता रहा है, उनके सामने तुम हिलाता रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप लोग नहीं जानते हैं। मैं ही वो आदमी हूं जिसने इस मुल्क के गद्दारों से मिलकर आतंकवादियों को बारूद बेचा, लोगों के खून से होली खेली, सुहागनों को विधवा बनाया, मासूमों की जान ली। मैं ही वो आदमी हूं। शहर में बम फटने से जितनी भी जाने गई, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझ जैसे कुत्ते को फूलों का हार नहीं, जूतों का हार पहनाना चाहिए। मेरी बात सुनिए। सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए।
ये क्या हो रहा है आईजी प्रताप सिंह? पहले तो वो सिर्फ आम आदमियों को मार रहा था, अब उससे पुलिस वालों की भी जान लेनी शुरू कर दी। इस बात का कोई सबूत नहीं है जनाब मिनिस्टर साहब कि यशवंत देशमुख का कत्ल विजय श्रीवास्तव नहीं किया है, नंबर 1। और नंबर 2, यशवंत देशमुख ने खुद इस बात का इकबाल किया था कि वो एक पुलिस वाला नहीं, कुत्ता था, और कुत्ते को मारना इस देश में जुर्म नहीं माना जाता। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं खुद इस कुत्ते को नहीं मार सका, लेकिन बचे हुए कुत्तों को मैं जरूर मारूंगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने। क्या हुआ मेरे बेटे को? हुआ तो नहीं, अगर हो जाएगा, अगर आपने वो बैग त्रिकाल को नहीं दिया जिससे उसकी जिंदगी बंद है, लौटा दीजिए वो बैग, वरना वो हमारे बेटे को मार डालेगा। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। उस कसाई का क्या भरोसा? कसाई बकरे की जान तभी लेता है जब उसके हाथ में छुरा होता है, और त्रिकाल के हाथ में इस वक्त छुरा नहीं बल्कि मेरे हाथ में है, इसलिए अब सौदा होगा। May I come in, sir? Come in. बोलो कातरे। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। दीपक का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और पिछले 14 साल से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। और कुछ? हीरालाल त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका पार्टनर था, और एक इंस्पेक्टर के कत्ल के सिलसिले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। तब तो इस हीरालाल से हमें फौरन मिलना चाहिए। सर, आप और यहाँ? क्यों, मेरा यहाँ आना मना है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आप फोन कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। तिवारी, चमचागिरी बंद करो